एक साल पहले एक कोलकाता के आरजिकर मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुई थी उसने पूरे देश को झंझोर के रख दिया था। पूरे देश में गुस्से का माहौल था। तमाम डॉक्टर्स विरोध प्रदर्शन पर उतारू थे क्योंकि यहाँ पर एक छात्रा के साथ, मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ दरिंदगी की सारी हदों को पार किया गया था। उसके साथ गैंगरेप हुआ था और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। और एक बार फिर से कोलकाता सुर्खियों में है क्योंकि एक बार फिर से उसी घटना को वहां पर दोहराई गई है। आपको बता दें कि एक संस्थान में, एक लॉ के संस्थान में एक छात्रा के साथ, लॉ की छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना हुई है। ये घटना जो है वो 25 जून की बताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में तत्परता से कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और हैरानी की बात यह है कि एक आरोपी तो इस संस्थान का पूर्व लॉ का छात्र ही है और 2 वहीं कर्मचारी हैं। ये पूरी घटना क्या है, सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। अभी तक की कार्रवाई क्या कुछ हुई है इसमें, ये भी आपको बताते हैं। हमारे इस रिपोर्ट में तमाम जानकारी को देखिए आप। कोलकाता फिर हुआ शर्मसार। कॉलेज में बेटी की अस्मत तार तार। 3 छात्रों ने वारदात को दिया अंजाम। शिक्षा के मंदिर में फिर गंदी बात। कहते हैं शिक्षा जानवर को भी इंसान बनाने की ताकत रखती है। जो भी शिक्षा को अपने अंदर जगह दे देता है वो इंसान बन जाता है। ऐसा इंसान जो दूसरों की इज्जत, दूसरों का दर्द और उनकी परवाह करना सीख जाता है। पाठशालाओं में यही पढ़ाया जाता है। शिक्षक अपने छात्र छात्राओं को यही किताबी ज्ञान घोल घोल कर पिलाते हैं। वो पूरी कोशिश करते हैं कि कैसे भी शिक्षक अपने विद्यार्थियों को समाज में रहने लायक इंसान बना सके। लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। असल में इंसान जितना ज्ञान पाता है वो उतना ही धूर्त और मतलबी हो जाता है। आज के वक्त की ये सबसे बड़ी सच्चाई है। आज इंसान को अच्छा इंसान बनाने वाली शिक्षा सिर्फ अंकों, डिग्रियों और करियर तक सीमित रह गई है। ऐसे में इंसान के अंदर का जानवर ज्यादा चतुर, चालाक और खतरनाक हो गया है। जिस शिक्षा का मकसद इंसान के अंदर इंसानियत जगाना था, वही आज उसे चालबाजी, स्वार्थ और हिंसा की राह दिखा रही है। पढ़ाई लिखाई सिर्फ नौकरी पाने का जरिया बन चुकी है, इंसान बनने का नहीं। किताबों में नैतिकता, सेवा, सहयोग और करुणा के पाठ अब सिर्फ परीक्षा में लिखे जाते हैं, जीवन में नहीं उतारे जाते। शिक्षक मेहनत करते हैं लेकिन समाज में फैले अंधकार और प्रदूषित मानसिकता के सामने उनकी रोशनी धीरे धीरे मध्यम पड़ जाती है। कोलकाता के साउथ कैलकाटा लॉ कॉलेज में छात्रा के साथ हुए गैंगरेप कुछ ऐसे ही हालातों को बयां करता है। इस कॉलेज में एग्जाम फॉर्म भरने गई छात्रा को अंदाजा भी नहीं था कि जिस जगह ज्ञान पाने के लिए जा रही है वहां पहले ही ऐसे लोग बैठे हैं जो ज्ञान पाकर भी अज्ञान रह गए। पीड़िता ने अपने साथ हुई पूरी वारदात को पुलिस के सामने रखा। छात्रा की आप बीती। उन्होंने मुझे यौन संबंध बनाने के इरादे से मजबूर करने की कोशिश की। मैंने इनकार किया और उन्हें कुछ भी करने नहीं दिया और पीछे धकेल दिया। मैं रोई और उनसे कहा कि मुझे जाने दो। मैंने उनसे कहा कि मैं रिलेशनशिप में हूँ और अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती हूँ, लेकिन वे नहीं माने। मुझे घबराहट का दौरा पड़ा और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी क्योंकि वे मेरी बात नहीं सुन रहे थे। मैंने उनसे अस्पताल ले जाने के लिए कहा लेकिन वे मेरी मदद नहीं कर रहे थे। उन्होंने कॉलेज के मेन गेट को बंद कर दिया था। गार्ड असहाय था और उसने मेरी मदद नहीं की। वे मुझे फिर से कमरे में ले गए। मैंने उनके पैर छुए लेकिन उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। वे मुझे जबरदस्ती गार्ड रूम में ले गए, मेरा रेप किया। उन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया, मुझे धमकी दी कि वो मेरे दोस्त को मार देंगे। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में आज जिस तरह के अपराध सामने आ रहे हैं वो इस बात के गवाह हैं कि सिर्फ डिग्री पाने से कोई सभ्य नहीं हो जाता। असल जरूरत है अंदर से संवेदनशील बनने की। लेकिन आज शिक्षा सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि हथियार बनती जा रही है जिसे कोई अपनी सत्ता, शक्ति और स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करता है। छात्रा ने पुलिस के सामने आप बीती बयां की। आरोपियों ने सिर्फ एक बेटी की अस्मत ही नहीं लूटी बल्कि उसका वीडियो भी बनाया, साथ ही धमकाया भी, जिससे वो आरोपियों के खिलाफ अपना मुंह न खोले।
जब आरोपी मेरे साथ रेप कर रहा था तब उसने मेरा वीडियो रिकॉर्ड किया, मुझे धमकाया कि अगर मैंने सहयोग नहीं किया तो वो ये वीडियो सबको दिखा देंगे। जब मैं कमरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी तब उन्होंने मुझे हॉकी स्टिक से मारने की कोशिश की। मुझे इंसाफ चाहिए। उधर कस्बा पुलिस स्टेशन ने मामले की गंभीरता को समझते हुए छात्रा की शिकायत पर केस दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता की शिकायत पर दर्ज एफआईआर के मुताबिक मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा 31 साल, कॉलेज का पूर्व छात्र और तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद टीएमसीपी के यूनिट का अध्यक्ष। दूसरा आरोपी जैब अहमद 19 साल। तीसरा आरोपी प्रमित मुखर्जी 20 साल। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अलीपुर कोर्ट में पेश किया, जहां पुलिस ने 14 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की, लेकिन कोर्ट ने तीनों आरोपियों को अगले मंगलवार यानी 1 जुलाई तक पुलिस हिरासत में रखने की अनुमति दे दी है। लेकिन इस वारदात ने एक बार फिर कोलकाता को शर्मसार किया है। ये न सिर्फ कोलकाता के लोगों के लिए बल्कि आरोपियों की परवरिश पर भी बड़े सवाल खड़े करता है। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।